कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को भाइयों। देखिए, यही होता है जब बाबा लोग, खास करके ये बाबा जी जो कि विदाउट अ डाउट बहुत अच्छे एक योगी हैं, अगर ये योगा सिखाएं तो अच्छा रहेगा। ये उनकी स्पेशलिटी है, वो योगा में बहुत ही आगे हैं, बहुत ही ज्यादा उनको जानकारी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। योगा के मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो अगर वो योगा से स्टिक करें और योगा सिखाएं भारत को, पूरी दुनिया को, और वो करके वो आगे बढ़ते जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा उनका। बाबा रामदेव से योगा सीखना कमाल की बात है। अगर मुझे भी योगा सीखना हो और बाबा रामदेव से सीखने का अवसर मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बाबा लोग पॉलिटिक्स में घुसते हैं, सोशल इश्यूज पे बात करने लगते हैं, इकोनॉमी पे बात करने लगते हैं, फाइनेंस पे बात करने लगते हैं, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था, फंडामेंटल्स, इकोनॉमी, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, गवर्नेंस पे बात करने लगते हैं और जानकार की तरह जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, उसके लिए कैनवेसिंग करने लगते हैं और पब्लिक के बीच जाने लगते हैं और दुनिया भर के गुणगान गाने लगते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है, जैसे इसमें बाबा रामदेव की एक्सपोज हुई। अब आप देख लीजिए, 2014 का मैंने आपको टेप दिखाया। बाबा रामदेव क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल 35 में हो जाए तो वोट करोगे कि नहीं करोगे? गैस जो है वो अगर 300 रुपए की हो जाए, जो 400 की हुई है, तो वोट करोगे कि नहीं करोगे? और आज 2020 में भाइयों क्या असलियत है आप लोग जानते हैं। वो पेट्रोल जो 50 रुपए का होता था, जिसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि टैक्स कम करके 35 रुपए का हो जाए, वो आज 90 रुपए का है, ये सत्य है। वो गैस जो 300-400 रुपए की होती थी, वो आज 1100 रुपए की है, ये सत्य है। जो उज्ज्वला पूरी स्कीम थी मोदी सरकार की, वो कंप्लीटली फेल्ड रही। क्यों? क्योंकि उसमें पहला सिलेंडर और गैस की कनेक्शन तो दे दी मोदी सरकार ने, लेकिन उसके बाद क्योंकि सिलेंडर 300 रुपए का 1100 रुपया का हो गया, तो एक फ्री सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर डिस्पाइट अ गैस कनेक्शन किसी ने भरवाया ही नहीं। और वो सारे गरीब लोग जो पहले कोयले पे खाना पकाते थे, लकड़ी से काट के खाना पकाते थे, वो वापस उसी पे आ गए, क्योंकि 300 रुपए के बजाय 1100 रुपया गैस के लिए देना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, सबको महंगा दिख रहा है, क्या करें। और सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल में तो ये है कि 2013-14 में जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $80, $100, $140 के होते थे, तब भारत सरकार, यूपीए सरकार सब्सिडाइज करके हमको फिर भी 50 रुपए का पेट्रोल देती थी। और पिछले 6 साल में क्रूड प्राइसेस $20, $30 प्रति बैरल रहे हैं, आजकल भी $20, $40 प्रति बैरल है। तो ये भारत सरकार, ये मोदी सरकार, वही पेट्रोल जो 50 का होता था और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अनुसार आज के तारीख में 20 और 30 रुपए का हो सकता है, उसको 90 रुपए लीटर बेच रही है, ताकि पैसा कमा सके और आपकी जेब खाली हो सके। और पेट्रोल डीजल तो ऐसी बात है भाइयों, डायरेक्टली इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर आदमी पेट्रोल डीजल यूज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन से जो है सामान आता है, और अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सामान की कीमतें बढ़ती हैं और डायरेक्टली इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। रिपीट करता हूं, ये बाबा रामदेव, ये मेरी पगलेट सीरीज नहीं है, लेकिन एक्सपोजर सीरीज है। यहां मैं बाबा रामदेव की हिपोक्रेसी एक्सपोज करने आया हूं
कि वही बाबा रामदेव जो 2014 में बात करता था यूपीए सरकार के खिलाफ, कहता था पेट्रोल 50 का क्यों है 35 का होना चाहिए, गैस जो है 400 सिलेंडर की क्यों है 300 की होनी चाहिए, उसी को 2020 में कड़क तमाचा लगा है और वो पेट्रोल 50 रुपए का आज 90 रुपए का है और गैस 400 रुपए की 1100 रुपए की है। क्या कहना है बाबा रामदेव को? खुद ही उसने कहा, आप देखिए कह रहा है कि सरकार बेचारी क्या करे, सरकार क्या करे। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाए। लुकिंग लाइक अ फूल बाबा रामदेव, सच तो ये है। इसीलिए कहता हूं ये बाबा लोगों को अपनी इनकी जो भी स्ट्रेंथ है, इन बाबा जी की स्ट्रेंथ है योगा, ही योगा करें। लेकिन ये आज जो है बिजनेस में घुस गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम फिर अपने को योगा योगिक बाबा तो ना बोलो, यूर अ बिजनेसमैन। इनका आज 40,000 करोड़ का बिजनेस है भाइयों, तूथ मंजन से लेकर मैगी तक ये सब बेचते हैं, जो इनको मिल जाए बेच देंगे, रास्ते में जो मिलेगा पकड़ के बेच देंगे ये, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर अपने को बाबा 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 ना करो ना, तुम बिजनेसमैन हो, जैसे अनिल अंबानी है अनिल अंबानी तो खैर फेलियर है, मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, वैसे बाबा रामदेव है। ये टॉप 3 इंडिया के अलॉन्ग विद रतन टाटाज एंड बिरलाज, ये टॉप बिजनेसमैन है इंडिया के। और ये बाबा रामदेव, मैं आप लोग इनकी भी असलियत बता दूं कि बाबा रामदेव 2009 में 400 करोड़ का मालिक होता था और आज 2020 में 11 साल में और मोदी सरकार के 7 साल में बाबा रामदेव 40,000 करोड़ का मालिक है। और ये तब जब पूरा भारत देश जो है, जिनकी जेबें इतनी भी होती थी वो भी खाली हो गई, इतनी होती थी उनकी भी खाली हो गई, जब बाकी सब जगह लोगों का नुकसान हुआ है। बाबा रामदेव 400 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़ का मालिक हो गया है मोदी सरकार में। और इसीलिए तो ये जो है 2013 में कहता था कि पेट्रोल को 50 से 35 होना चाहिए, 400 की गैस को 300 की होनी चाहिए, वोट करो मोदी सरकार को। और आज मोदी सरकार को वोट करके इसने तो खजाने अपने भर लिए, लेकिन आप लोगों की जेब कितनी भरी है, बैंक अकाउंट कितना भरा है, लॉकर्स कितने भरे हैं, मुझे पता है, भली बात ही पता है। इसके बारे में सोचिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपके कोई सवाल हो, थॉट्स हो और मुझे एनकरेज करने के लिए कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में मुझसे अपनी बात जरूर शेयर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, जवाब ना दे सकूं तो पढ़ता जरूर हूं, मैं बता दूं, और जहां हो सके जवाब भी देता हूं। कोई सवाल आपको पूछने हो तो पूछे, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में भाइयों। जय हिंद, जय किसान और जय भारत। भाइयों, अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी संस्था यानी FFAR इंडिया को पेटीएम के माध्यम से या पेपाल के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चंदा दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। भाइयों, जो भी आप डोनेशन देते हैं मेरी संस्था को, उसमें आपको 50% तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, क्योंकि मेरी संस्था एक 100% चैरिटी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी संस्था को एग्जेम्पशन है टैक्सेशन से फॉर चैरिटेबल कॉजेज एंड पर्पसेस। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। जोर से बोलो सब लोग। तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता है नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बोलिए।